हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हैप्पी संडे ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर प्रेमदीप्त चिन्मय एक केस नरेट कर रहा हूँ जो कि 20 ईयर्स ओल्ड बॉय का है जो कि सोराइसिस से पीड़ित था। यह बच्चा बहुत सारी दवाइयाँ ले चुका था लेकिन ठीक नहीं हो रहा था, तो इसे किसी ने मेरे पास भेजा, सजेस्ट किया, तो वह बच्चा मेरे पास आया। मैंने पूछा क्या क्या दिक्कत है, क्या क्या परेशानी है, आप खुल के बताइए। तो वो बोला कि मुझे बहुत ज़बरदस्त खुजली होती है, असहनीय खुजली होती है और यह परेशानी लंबे दिनों से है। मैंने पूछा और क्या दिक्कत होती है, तो उसने मुझे अपना शरीर को दिखाया। जहाँ तहाँ बहुत सारे पैचेज बने हुए थे और वहाँ बहुत ज़बरदस्त खुजली होती थी और उससे थोड़ा थोड़ा स्किन कवरिंग उसका उजड़ता था, चोइयाँ की तरह, स्कैल्स की तरह, वहाँ से मछली की चोइयाँ की तरह हुआ उजड़ता था इस तरह से। और वह बोलने में बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें भी बीच बीच में करने लगता। मैं पूछा और अपनी परेशानी बताइए, और क्या दिक्कत है। मैंने उसके स्वभाव के बारे में पूछा तो बोला कि मुझे अच्छा बनाव रहता है, मैं सबसे हिल मिल के रहता हूँ, मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मैंने पूछा और क्या दिक्कत है, तो उसने बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है। और फिर मैंने पूछा और कोई परेशानी, तो उसने बोला कि नहीं, बाकी सब ठीक है, इतना ही। उसने एक और बात बोली कि यह बीमारी आप ही ठीक कर सकते हैं। मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो उसने बोला कि मुझे पूरी आशा है कि यह आपसे ठीक हो जाएगी और मैं पूरी उम्मीद के साथ आया हूँ आपके पास। मैंने पूछा कि तुम मुझे उसका तो नहीं रहे हो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तो उसने बोला नहीं सर, मैं बहुत उम्मीद लेके आया हूँ आपसे, जो आप इसको ठीक कर दीजिए, आप ही से ठीक होगा। तो मुझे लगा कि यह मुझे उकसा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। मुझे पूछने से सारा स्पष्ट हो गया कि ये उकसाने वाली बात नहीं है। अब हम इसके एनालिसिस की ओर चलते हैं। यह बच्चा जब आया था तो भी इसको खुजली उस समय हो रही थी। तो मैंने यहाँ पे सबसे फर्स्ट रूब्रिक लिया स्किन इरप्शन क्रस्ट स्कैवेज, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्रस्ट बने हुए थे और इरप्शन, बहुत सारे इरप्शंस थे। तो मैंने फर्स्ट रूब्रिक्स का चुनाव किया। सेकंड रूब्रिक्स का मैंने चुनाव किया स्किन ईचिंग इनटॉलरेंस। उसको खुजली असहनीय होती थी, बहुत तीव्र होती थी, तेज़ गति से होती थी। तो मैंने दूसरा रूब्रिक्स का चुनाव किया स्किन ईचिंग इनटॉलरेंस। मैंने थर्ड रूब्रिक्स उसका प्रिस्क्राइब किया माइंड लोक्यासिटी, चूँकि वह बहुत जो भी पूछते थे उसका बहुत हाजिर जवाब देता था और बीच बीच में इधर उधर की बातें भी करने लग जाता था। तो मैंने लोक्यासिटी लिया। फिर मैंने माइंड से ही एक्सट्रोवर्टेड लिया, क्योंकि वह लड़का
बहुत मिलनसार था। उतने ही देर में वह उस तरह की बहुत सारे बातें किए और मैंने उससे पूछा भी तो बोला कि हाँ, मेरा सबसे अच्छा बनाव रहता है, सबसे मैं हिल मिल के रहता हूँ, मुझे किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। तो मैंने यहाँ एक्सट्रोवर्टेड लिया। फिर नेक्स्ट रूब्रिक्स है ऑप्टिमिज्म। तो उसने लास्ट में बोला कि मैं बहुत आशा के साथ आया हूँ, मुझे बहुत आशा है कि आप ही यह बीमारी ठीक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ऑप्टिमिज्म लिया। और बीच में उसने बोला था कि मुझे बहुत पसीना चलता है, तो इस रूब्रिक्स को भी मैंने उसमें सेटल किया। तो परस्पायरेशन प्रोफ्यूज मैंने लिया। इन सब को रूब्रिक्स को जब मैंने क्लब किया तो फर्स्ट मेडिसिन सल्फ़र आया और मैंने उसे सल्फ़र दिया, लेकिन सल्फ़र से बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं आया। तो फिर जब 7 डेज के फॉलोअप में जब आया तो मैंने इसके फिर रूब्रिक्स को एक बार देखा तो उसको फिर मैंने हाइड्रोकोटाइल प्रेस्क्राइब किया, हाइड्रोकोटाइल 30। इससे इसका बहुत ज़्यादा रिलीफ हुआ और बहुत जल्दी इसका सब सेटल होने लगा और यह बहुत जल्द अच्छा होने लगा। और 2-3 महीना दवा देने के बाद यह बिल्कुल स्वस्थ हो गया और यह केस हाइड्रोकोटाइल 30 से सेटल हुआ। थैंक यू।